सनातन धर्म में पापनकुश एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापनकुश एकादशी के नाम से जाना जाता है। पापनकुश एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पदनाम स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने मात्र से ही 1000 अश्वमेध यज्ञ और सूर्य यज्ञ जितने शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पूरे परिवार के सदस्यों को भी लाभ प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापनकुश एकादशी को पापनाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग भी इस एकादशी व्रत के दिन रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें सीधे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, और जो भी लोग पापनकुश एकादशी का व्रत रखते हैं उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है बल्कि सीधे तरक्की होती है। ऐसे में जानते हैं साल 2025 में पापनकुश एकादशी व्रत कब है। 2 या 3 अक्टूबर को सही तिथि, पूजा शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत पारण महत्व, पापनकुश एकादशी से जुड़ी समस्त जानकारी देते हैं। एकादशी तिथि 2 अक्टूबर की सायकाल 7:10 पर आरंभ हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 3 अक्टूबर 2025 को सायकाल 6:32 पर होगी। उदय तिथि के आधार पर पापनकुश एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा। व्रत पारण 4 अक्टूबर को किया जाएगा। एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय 4 अक्टूबर के प्रातःकाल 6:16 से आरंभ होगा, जिसका समापन प्रातःकाल 8:37 पर होगा। पापनकुश एकादशी का शुभ व चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। दिन का चौघड़िया मुहूर्त प्रातःकाल 6:15 से आरंभ होगा। लाभ उन्नति मुहूर्त प्रातःकाल 7:44 से आरंभ होगा, जिसका समापन प्रातःकाल 9:12 पर होगा। अमृत चौघड़िया मुहूर्त प्रातःकाल 9:12 से आरंभ होगा, जिसका समापन प्रातःकाल 10:41 पर होगा। सामान्य चौघड़िया मुहूर्त प्रातःकाल 6:15 से आरंभ होगा, जिसका समापन प्रातःकाल 7:44 पर होगा। इस दिन संपूर्ण विधि और उचित सामग्री के साथ पूजा करना अत्यंत फलदायक होता है। एकादशी पर पूजा की सामग्री इस प्रकार है। चौकी, पीला वस्त्र, गंगा जल, भगवान विष्णु की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, अक्षत, जल का पात्र, पुष्प, माला, मौली या कलावा, जनेऊ, धूप, दीप, कुमकुम, हल्दी, चंदन, अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत का समान मिष्ठान, ऋतुफल, घर में बनाया गया नैवेद्य। इस सामग्री के द्वारा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाएगी। एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक दशमी तिथि की शाम में व्रत एवं पूजन करने का संकल्प लें। दशमी तिथि के रात्रि के भोजन के बाद कुछ भी अन्य या एकादशी व्रत में निषेध चीजों का सेवन न करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक करें। भगवान सूर्य नारायण को जल का अर्घ दें और नमस्कार करते हुए अपने व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा विधि शुरू करें। एकादशी की पूजा विधि के अनुसार सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और चौकी पर गंगा जल छिड़क कर इसे पवित्र कर लें। इसके पश्चात चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। चौकी के समक्ष एक साफ आसन बिछाकर बैठे। जल पात्र से बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। स्वयं को तिलक करें। चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन पर डाल दें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके पश्चात चौकी पर विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। स्नान के रूप में जल पात्र में पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और विष्णु जी पर छिड़के। इसके पश्चात भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम और अक्षत और चंदन से तिलक करें। भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को गौरी चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ, माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। इसके पश्चात भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा या हरि स्तोत्रम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। एकादशी के रात्रि भजन, कीर्तन, जागरण का आयोजन करें और रात्रि भर भगवान श्री हरि का नाम लेते रहे। पापनकुश एकादशी के दिन दान करना बहुत फलदायक होता है। यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं रखता है तो वे ब्राह्मणों को कपड़े, खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक चीजें दान कर सकते हैं और समान गुण प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग पापनकुश एकादशी के दिन ब्राह्मण भोज का भी आयोजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पापनकुश एकादशी के दिन दान देने वाले लोग मृत्यु के पश्चात यमराज के निवास नरक में कभी नहीं पहुंचेंगे। पापनकुश एकादशी पर क्या करें क्या नहीं। पापनकुश एकादशी व्रत के दिन चावल से बनी कोई भी वस्तु खाना वर्जित माना गया है और न ही कोई
खाने में साधारण नमक का प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो खाने में सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। पापन कुश एकादशी व्रत वाले दिन शाम होने से पहले एक बार साबूदाने का हलवा, सिंघाड़े के आटे का हलवा आदि का सेवन कर सकते हैं। यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पापन कुश एकादशी व्रत का महत्व ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। ये एकादशी साल की सबसे पूर्णकारी एकादशियों में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को जीवन में किए गए पापों से छुटकारा प्राप्त होता है, साथ ही सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के बराबर माना गया है। इस व्रत का महत्व इतना है कि इससे व्रती को 10 मातृ पक्ष, 10 पितृ पक्षी और 10 पति पत्नी पक्षी पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्त होता है और वे सभी वैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को नियम पूर्वक करता है वह जीवन में कभी दरिद्रता और रोगों से ग्रस्त नहीं होता है। ये व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो पापों से मुक्ति चाहते हैं।